तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम आपके लिए रीजनिंग की जो कि कहें श्रृंखला सीरीज के क्वेश्चन लाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए बहुत मज़ेदार है और बहुत मज़ा आने वाला है। टॉप 10 रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ सीरीज के प्रश्न होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा और एक कापी और कलम लेकर बैठिएगा, लगाने का प्रयास अपने से जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज मैंने जितना क्वेश्चन करवाया उसमें से कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, मतलब पूछा गया यहाँ पर क्या आएगा आपका। तो देखिए क्या आएगा, इसका वो जवाब कैसे देंगे हम लोग। एक है, 13 है, 28 है, 46 है, 67 है, क्वेश्चन मार्क है। ध्यान पूर्वक देखिए अगर दोस्तों, ध्यान पूर्वक अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो आप क्या कहेंगे। अगर हम लोग देखें एक से यहाँ पर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 13 आ गया। तो एक बार अंतर देख लिया जाए तो आप कहेंगे कि इसमें तो प्लस का 12 हुआ है। कितना हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस का 12 हुआ है। ठीक है, ठीक है। फिर देखेंगे 13 से क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 28 हो गया। क्या हो गया, 13 से 28 हो गया। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि प्लस का तो 15 हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस का 15 हो रहा है। फिर 28 से 46 हो गया। क्या हो गया, 28 से 46 हो गया। तो आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर प्लस का 18 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस का 18 हो रहा है। ठीक है, फिर 46 से क्या हो रहा है, 67 हो रहा है। क्या हो रहा है प्यारे दोस्तों, 46 से 67 कितना प्लस हुआ है, तो आप कहेंगे 21 प्लस हुआ है। क्या कहेंगे, 21 प्लस हुआ है। तो क्या कंसेप्ट समझ में आया है क्या आपको, कंसेप्ट समझ में आया है क्या आपको। तो देखिए क्या हुआ, देखेंगे 12 से कितना बढ़ रहा है तो कहेंगे प्लस का 3 बढ़ा है। कितना बढ़ा मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस का 3। 15 से 18 देखें तो यहाँ पर भी प्लस का 3 बढ़ा। 18 से 21 की बात करें तो प्लस का 3 बढ़ा। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं 21 में प्लस 3 कर दूं, 21 में प्लस 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसमें कितना प्लस कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 24 प्लस कर देंगे। 24 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है 91 क्या, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आरआरबी जेई 16/12/2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं करवाया। ठीक है, तो बताइए मजा आया कि नहीं इस क्वेश्चन को करने में। देखिए आसान था, बस समझना था कंसेप्ट को। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखेंगे दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। उस संख्या का चयन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 24 है, 28 है, 35 है, 48 है, 73 है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 24/8/22 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने बोला पहले आप अंतर देखिए, कितने का अंतर हो रहा है, कैसे हो रहा है उसको समझना है आपको। तो अगर ध्यानपूर्वक देखें, हम लोग तो 24 यहाँ पर क्या हुआ, 28 बना। 24 से क्या बना प्यारे दोस्तों, 28 बना। मतलब का क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ, तो आप कहेंगे प्लस का 4 हुआ। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, प्लस का 4 कहेंगे। अच्छा 28 से 35 बना। क्या कहेंगे, 28 से 35 बना। कितना का प्लस हुआ, तो देखेंगे हम लोग दोस्तों प्लस का 8 हुआ। कितना प्लस हुआ, प्लस का 8 हुआ। कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है। फिर से बात करें अगर दोस्तों, 35 से 48 आ गया। 35 से 48 की बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इधर से 5 हुआ और इधर से 8, मतलब प्लस का 13 हुआ। कितना हुआ प्यारे दोस्तों, प्लस का 13 हुआ। फिर देखेंगे 48 से 73 आ गया। कितना का अंतर है इसमें, तो कहेंगे अंतर देख लेंगे तो 13 में से 8 जाए 5, 6 में से 4 जाए 2, मतलब प्लस का 25 हुआ। तो क्या दिखा आपको, क्या दिखा आपको, कुछ कंसेप्ट दिखा क्या। 4 प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ, 13 प्लस हुआ, 25 प्लस हुआ। तो आगे क्या प्लस होगा, इसका तो पता करना ही होगा। कैसे पता करेंगे, देखिए अगर इसमें देखें आप ध्यानपूर्वक, इसमें देखें तो क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ। क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस का 4 हुआ। अगर इसमें देखिए 8 से 13 में, तो आप कहेंगे प्लस का 5 हुआ। कितना हुआ, प्लस का 5 हो रहा है। 13 से 25 में देखें, 13 से 25 में देखें तो आप कहेंगे प्लस का 12 हुआ। क्या यही तो हुआ, प्लस का 12 हुआ। तो क्या कुछ दिखा क्या, तो आप कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 4 एकम 4, ध्यान पूर्वक देखिए,
समझना है कंसेप्ट को, समझेंगे नहीं तो काम नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे 4 एकम 4 अगर 1 गुना कर कर 1 प्लस कर दें, 1 गुना कर कर 1 प्लस कर दें तो 5 हो जाएगा। 5 का क्या कर दें, 5 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें। तो 5 का जब हम लोग 2 गुना करेंगे प्यारे दोस्तों तो 10 हो जाएगा। फिर 10 में हम लोग 2 प्लस कर दें तो 12 हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो यहीं से कंसेप्ट आ पाएगा और ऑटोमेटिक आप पता कर लोगे। यहाँ पर 1 गुना हुआ 1 प्लस हुआ, 2 गुना किए तो 2 प्लस हुआ। यहाँ पर क्या करेंगे तो 12 है, 12 में हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 3 गुना करेंगे तो 12 तिहाई कितना होगा 36 होगा और 36 में कितना प्लस करेंगे 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 25 में क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 39 प्लस करेंगे क्या, मतलब 25 है यहाँ पर 13 में 25 हुआ तो 12, तो इसमें अब 39 प्लस होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों 39 होगा। तो जब 39 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 अगर प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 39 प्लस करेंगे तो 73, 9 10 11 12 मतलब 2 हो जाएगा। 7 3 10 12 122 हो जाएगा। 122 ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप कहेंगे हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सवाल शानदार है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम्स क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए आप अपनी रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश भी करिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं लगा रहा हूँ, लेकिन आपको लगाने का प्रयास बहुत तगड़ा करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए अगर तीसरे प्रश्न की बात करें, तीसरे प्रश्न की बात करें उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, शिफ्ट 2 में पूछा गया है प्रश्न। कैसे करेंगे सॉल्व प्यारे दोस्तों, देखिए 6 से 8 आया, 8 से 13, 13 से 23, 23 से 40 क्वेश्चन मार्क। मैंने बोला कभी भी सीरीज का प्रश्न है अंतर देखिए, क्या देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर देखिए। अंतर देखेंगे यहाँ पर तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो प्लस का 2 हो रहा है। क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कहेंगे प्लस का 2 हो रहा। 8 से 13 आ गया, क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर तो कहेंगे प्लस का 5। क्या कहेंगे आप, कहेंगे कि प्लस का 5 हुआ तभी तो 8 5 13 हुआ। यहाँ पर अगर देखें प्यारे दोस्तों तो आप कहेंगे प्लस का 10 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पर अगर बात करें तो कितना हो जाएगा अंतर, 7 का हो जाएगा 17, मतलब प्लस का कितना हुआ 17 हो रहा है। तो आगे क्या प्लस होगा इसकी क्या गारंटी है, कैसे पता करेंगे समझिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 17 है, मतलब कुछ तो झमेला है क्या? देखेंगे अगर ध्यानपूर्वक 2 और 5 में हम लोग तो इसमें प्लस का क्या हुआ है 3 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। 5 से 10 की बात करें तो प्लस का 10 हुआ है। क्या हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस का 10 हुआ है। क्या हुआ है, प्लस का 10 हुआ है। यहाँ पर बात करें हम लोग, सॉरी प्लस का 10 नहीं कहेंगे, 5 कहेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या कहेंगे, प्लस का 5 हुआ है। ठीक है, फिर आगे बात करें हम लोग इसमें तो कहेंगे प्लस का 7 हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट दिखा, 3 में प्लस देखिए यहाँ पर 2 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। 5 में प्लस का 2 हुआ 7 हुआ, इसका मतलब 7 में भी प्लस का 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9। अब 17 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 40 में कितना प्लस करेंगे प्यारे दोस्तों, 26 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 66 हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं तो आप कहेंगे हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बिल्कुल सही होगा। आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 2 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, बताइए अगर मजा आ रहा है तो सेशन को बहुत ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। अगर पसंद भी आ रहा हो मेरे प्यारे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से तुरंत ज्वाइन हो जाइए और बेल आइकॉन की घंटी को तुरंत ऑन कीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त तैयारी कराएगा और सिलेक्शन की गारंटी दिलाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार विश्वास करिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्या आ सकती है, कैसे पता करेंगे इसका, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। 1 है, 2 है, 11 है, 36 है, 85 है, क्वेश्चन मार्क 287 है। देखिए अचानक से संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्या करेंगे भाई, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें
यहाँ पर अगर देखें 1 से 2 आया, आप अगर यहाँ पर ध्यान देखें तो प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है? प्लस का 1 कर देते हैं। आगे भी देखते हैं हम लोग अंतर, तो यहाँ पर अगर अंतर देखें तो कहेंगे प्लस का 9 हुआ है। क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? प्लस का 9 हुआ। 11 से 36 की बात करें, तो 11 से 36 की बात करें तो आप कहेंगे प्लस का तो 25 हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। कितना हो रहा है? 25 प्लस हुआ है। फिर देखें 36 से क्या आ गया? 85 आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 85 आ गया। तो हम लोग इसमें कितना प्लस किया गया? इसमें कितना प्लस किया गया है? तो आप कहेंगे इसमें तो 49 प्लस किया गया है। कितना प्लस किया गया है? 49 का प्लस किया गया है। क्या इतने से आगे निकल सकता है क्या? तो थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए, बहुत आसान सवाल है। तो अगर ध्यानपूर्वक आप देखें, ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो 1 है यहाँ पर, तो देखेंगे अगर यह 1 का स्क्वायर दिख रहा है क्या? ठीक है। यहाँ पर 9 की बात करें तो 3 का स्क्वायर दिख रहा है क्या? 25 की बात करें 5 का स्क्वायर दिख रहा है क्या? 49 की बात करें 7 का स्क्वायर दिख रहा है क्या? तो क्या दिख रहा है? ये विषम संख्या दिख रही है। विषम संख्या का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, फिर जोड़ा जा रहा है। 1 का स्क्वायर हुआ, 3 का हुआ, 5 का हुआ, 7 का। तो क्या हम लोग अगली संख्या 9 का स्क्वायर कर दे क्या? 9 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप कहेंगे 81 होता है। अब 81 प्लस कर दे क्या 85 में? तो प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 5 एक 6 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। क्या इससे आप आगे ज़रूर जाने की क्या? 166 हो जाएगा। इसका मतलब अब इसका 11 में 11 का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो 287 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 166। ऑप्शन में दिखा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न की बात करें, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या आएगा? मैंने बोला सबसे पहले अंतर देखना है। जब भी सीरीज का प्रश्न आए अंतर तुरंत देखिए क्या है अंतर। तो यहाँ पर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, 17 से क्या हो गया? 30 हो गया। 17 से 30 हो गया, अर्थात अंतर कितने का है? तो आप कहेंगे 10 7 3 गया 2 1 मतलब 1, 13 का अंतर है क्या? तो यहाँ आप कहेंगे 13 का प्लस हुआ है, ठीक है। कितना का प्लस हुआ? 13 का प्लस हुआ। 30 से 40 का देखें तो कितना का प्लस हुआ? प्लस 14 प्लस हुआ। क्या दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? प्लस का 14। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 44 से 59 आया, तो आप कहेंगे प्लस का 15 प्लस हुआ। यहाँ पर देखेंगे 59 से 75 आया, तो आप कहेंगे प्लस का 16 हो रहा है क्या? एकदम बहुत आसान सवाल था, लेकिन संख्या बढ़ती चली जा रही है। ध्यानपूर्वक अगर अब देखें तो आगे क्या आएगा, ध्यान से अगर देखें हम लोग एक चीज़ क्या देखें, कंसेप्ट को समझें। इसमें क्या हुआ है? प्लस का 1 हुआ है कि नहीं? प्लस का 1। 14 से 15 आया, प्लस का 1 हुआ है। 15 से 16 हुआ, प्लस का 1 हुआ है। तो क्या 16 में भी प्लस का 1 होगा क्या? बिल्कुल होगा मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा? जब 16 का प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 17 हो जाएगा, और 75 में 17 प्लस किया जाएगा क्या? बिल्कुल 17 प्लस किया जाएगा। तो 7 5 12 को 2 हो जाएगा, और 7 1 8 1 9 92 हो जाएगा। क्या 92 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 92। आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 3 में पूछा गया था क्वेश्चन भाई। चलिए बढ़ते हैं तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं? अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए दोस्तों, छठवां प्रश्न क्या है, समझने का पूरा प्रयास करिएगा और मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अभी तक आपने बहुत लोगों में शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की घंटी ऑन कर लीजिए। तो देखिए छठवां प्रश्न क्या है, बहुत शानदार प्रश्न है मेरे भाई, पूछा जाएगा, शिफ्ट 3 में पूछा भी गया है 2022 में। तो देखेंगे उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रेणी को पूर्ण करेगी। मेरे भाई कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। तो देखेंगे अगर 4 से 5 हुआ, 5 से 12 हो रहा है, 12 से 39 से 39 160 160 से क्या हो जाएगा? तो समझने का कंसेप्ट प्रयास करेंगे आप। अगर यहाँ पर देखें 4 से 5 हुआ तो मानेंगे यहाँ पर प्लस का 1 हो गया, लेकिन 5 से 12 हो जा रहा है तो यहाँ पर प्लस का कितना हो रहा है मेरे भाई? तो 7 हो जा रहा है। तो यहाँ पर परेशानी होगी आगे चलकर। तो इस तरह नहीं लगाएंगे, कुछ अलग तरीका लगाएंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। यहाँ से 4 से 5 की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो कहेंगे प्लस का क्या हुआ है? 1 हुआ। प्लस का 1 हुआ, या हम लोग कह लें तो पहले हम लोग कह लें मेरे प्यारे दोस्तों कि
4 का गुना 1 में हुआ प्लस का फिर 1 हुआ, 4 एकम 4 1 5 हो सकता है कि नहीं? ठीक है। 5 से 12 की बात करें तो 5 का गुना 2 में हुआ प्लस का 2 हुआ। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 5 दूना के 10, 2 12 हो सकता है। 12 से 39 की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, 12 से 39 की बात करें तो इसमें गुना 3 हुआ, 12 तियाई 36 हुआ, प्लस का अगर 3 कर लें, मतलब क्या, जिस संख्या से गुना हो रहा है उसी संख्या को जोड़ा जा रहा है। 39 से 160 की बात कर ले क्या, तो 39 का 4 में गुना कर लें, 39 का 4 में गुना कर कर प्लस का 4 कर दें, क्या 160 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है, जिस संख्या का गुना कर रहे हैं उसी संख्या को फिर जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो समझिएगा कंसेप्ट फिर से क्या है यहाँ पर। अगला कैसे निकालेंगे हम लोग, 160 है, 160 में क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, गुना 5 करेंगे और प्लस का भी तो 5 करेंगे। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 0 हो जाएगा, 3 कैरी बची, 5 1 जा 5 हो जाएगा और 3 कैरी 800, मतलब 800 हो जाएगा। कितना का प्लस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 5 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 का 5 हो जाएगा। और 805 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर बात करें तो ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। बताइए प्रश्न आसान था कि नहीं? आसान था, लेकिन समझना था, समझोगे तभी तो सॉल्व होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए 7वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित श्रेणी को अगली संख्या क्या होगी? निम्नलिखित श्रेणी है, अगली संख्या बताना है, कैसे बताएंगे? देखिए 1 से 9 हुआ, क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, 1 से 9, तो आप कहेंगे प्लस का 8 हो रहा है क्या? प्लस का 8 हो रहा है क्या? 9 से 18 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 8 हुआ है क्या? मेरे भाई 9 से 18 हुआ, प्लस का 8 हुआ क्या? बिल्कुल हुआ, 8 बिल्कुल नहीं हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, मिस्टेक है। यहाँ पर प्लस का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हुआ, प्लस का 9 हो रहा है, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई थी, प्लस का 9 हुआ। 18 से 28 की बात करें, 18 से 28 की बात करें तो आप कहेंगे प्लस का 10 हुआ क्या? तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या मिला, कंसेप्ट मिला कि नहीं मिला? 8 से 9 की बात करें प्लस का 1 हुआ, 9 से 10 की बात करें प्लस का 1 हुआ, तो इसका मतलब 10 से 11 भी कर दे क्या, प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ये 28 में 11 प्लस करेंगे क्या, बिल्कुल प्लस करेंगे, तो 8 1 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, मतलब 39 हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है 39, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी चिन्ह के स्थान पर आएगी। 539 से 508 आया, 508 से 467 आया, 467 से 426, फिर 385, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या है, मैंने बोला जब भी ऐसा प्रश्न आए अंतर देखना शुरू कर दीजिए, आपका तुरंत आंसर आएगा। 549 की 508 की बात करें तो कितना का अंतर है, तो -41 का अंतर है। कितने का अंतर है मेरे भाई, -41 का अंतर है। 508 से 467 की बात करें तो इसमें भी माइनस का 41 का अंतर दिख रहा है। 467 से 426 बात करें, -41 का अंतर दिख रहा है। 426 से 385 की बात करें, माइनस का 41 दिख रहा है। तो इसका मतलब आने वाली संख्या में भी क्या हम लोग माइनस का 41 कर दे क्या? बिल्कुल कर दो मेरे भाई, बिल्कुल कर दो। तो 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा। 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4 बचा, 3 हो जाएगा। 344 ऑप्शन में दिखा है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है 9वां प्रश्न। उस संख्या का चयन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 32 से 57, 57 से 93, 93 से 142, 142 206, मतलब बढ़ती चली जा रही संख्या। क्या हुआ है, समझने का प्रयास करेंगे क्या? तो हम लोग अंतर करें क्या? मैंने अभी बताया आपको कि अंतर जरूर करिए। अंतर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अंतर की बात करें इसमें और इसमें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 का अंतर दिख रहा है मेरे को भाई। कितने का अंतर दिख रहा है, 25 का अंतर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अगर मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितने का अंतर दिखेगा, तो आप कहेंगे कि 36 का अंतर दिख रहा है। कितने का अंतर दिख रहा है, 36 का, मतलब 36 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना हुआ है, तो यहाँ पर अंतर देखिए तो प्लस का 49 हो रहा है क्या, प्लस का 49 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों देखें 142 से 206, तो आप कहेंगे प्लस का 64 हुआ क्या,
कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया क्या मेरे प्यारे दोस्तों? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया। देखिए, इसकी अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 की बात करें 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 49 की बात करें 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 64 की बात करें 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब अगला क्या आ जाएगा? तो अगले की बात करें तो 9 का स्क्वायर होगा, क्योंकि सब में एक-एक प्लस कर स्क्वायर किया गया है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 81 हो जाएगा। 81 में 206 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 एक 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 2, मतलब 287 हो जाएगा। ऑप्शन में दिखा क्या 287? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा भी आएगा। देखिए अगला प्रश्न यह आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर आप मेरे भाई कमेंट बॉक्स में देंगे। किसमें देंगे मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए हैं और नहीं किए थे तो कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, अर्थात कहें तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की घंटी को भी ऑन कर लीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो, मैथ का हो, हर प्रकार के वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।